हेलो गाइस, नेकलैंड के बारे में डिटेल्स बताएं। अभी हम नेकलैंड शेयर के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो नेकलैंड शेयर में हमें क्या अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अगर हम बात करें कल की तो 5% का मोमेंटम दिया, 5 दिन में 35% के आसपास मोमेंटम दिया। एक महीने का अगर हम बात करें 55% बहुत ही अच्छा दिया। 6 मंथ के बात करें तो ये तो 223% बहुत ही बढ़िया दिया है। अगर वही एक साल की बात करेंगे तो एक साल में 179% दिया। अगर हम 5 साल की बात करें तो 554% का रिटर्न दिया। और यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो 450% से भी ज़्यादा मोमेंटम दिया है, वो भी 2017 से अभी तक, यानी कि 8 साल के भीतर ही भीतर बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही नुकसान भी हो सकता है। वो आगे देखेंगे तो तब पता चलेगा। अभी तो इसके हिसाब से हमें पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा। बट अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम स्क्रीनर चेक करते हैं तो क्या यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कितना कैपिटल डाला गया है और उसमें कितना रिटर्न्स मिल रहा है, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर अगर 14% 15% होता है ईयरली तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पर नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपने जो कितने शेयर्स है, कंपनी है, कंपनी के शेयर्स होते हैं, शेयर्स के हर एक शेयर्स का कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। 10-15% रहना अच्छी बात है, लेकिन ये नेगेटिव 10-15% है, यानी कि अगर आप 100 रुपया डाल रहे हैं तो इसका 10% लॉस में चल रहा है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस कंपनी का कोई भी प्रोस नहीं है, यानी कि अच्छाई नहीं है, बस डेट कम है, इससे कोई अच्छाई नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो बहुत ही सारे कॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स पहले ज़्यादा थे, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर 2024 की बात करें तो इसमें सेल्स की बात जो हम बात करते हैं, इस कंपनी ने कितना सेल्स किया है यहाँ पर 268 दिखा रहा है। इसके बाद 268 करोड़ यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़ में है, 268 का सेल्स है। बट अगर हम बात करें खर्चे की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 300 करोड़ का यहाँ पर खर्चा हुआ है। 268 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने बेचा है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर उसके अगेंस्ट 294 करोड़ का जो है यहाँ पर उनको खर्चा आया है। यानी कि इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 26 करोड़ का नुकसान इस कंपनी को हुआ है इस क्वार्टर में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो 36 करोड़ जो है इस क्वार्टर में नुकसान हो गया है। अगर हम बात करें ईयरली कैसे यहाँ पर चल रहा है तो ईयरली भी देखिए यहाँ पर 1490 करोड़, यानी कि लास्ट ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के पास जो है यहाँ पर सेल्स हुआ है। और अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो 1469 करोड़ यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्सपेंसेस आया है। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पर 21 करोड़ है। उसके बाद प्रॉफिट में टैक्स कटने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कटने से पहले कितना था, यहाँ पर हो गया 65 करोड़ का नुकसान। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 51 करोड़ जो है इस साल में यहाँ पर नेगेटिव दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर छोटा प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हो तो यहाँ पर बुक कर सकते हो। बट यहाँ पर रुकिए, ऐसा नहीं है। ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली ऊपर 5% के सर्किट के साथ जा रहा है। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो उसी तरह सर्किट के साथ ही नीचे आएगा और वहाँ पर
पर अगर आप बाय किए हैं तो उसको सेल नहीं कर पाओगे जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसको माइंड में रखिए और इसी के साथ जो है आप क्या करें, इस स्टॉक को जो है सिंपली अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह ऊपर जाता है उसी तरह नीचे आएगा। यहाँ पर ऊपर जाते टाइम आपके मन में लालच रहेगा, आप खरीदते जाओगे, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तब आपके मन में डर रहेगा, बट उस टाइम आप सेल नहीं कर पाओगे। सो ओवरऑल अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इसको खरीदना नहीं चाहिए।